नमस्कार दोस्तों। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये हमारा पार्ट 5 है। और अगर आपने इससे पहले 4 पार्ट नहीं देखे तो मैं सजेस्ट करूंगा भाई पुराने 4 पार्ट देख लो, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। यूपी लेखपाल और कांस्टेबल वालों के लिए बुक वरदान साबित है दोस्तों, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मेन इसकी खासियत ये है बुक की चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको चैप्टर वाइज इसमें चीज़ें मिल जाती हैं और बाकायदा लिखा रहता है कि भाई कौन सा एग्जाम, कौन सा क्वेश्चन कौन से आपकी ईयर में पूछा क्या है। तो दोस्तों आपको ये वाली बुक बिल्कुल घोल के पी जाना है, इनसे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप सामान्य हिंदी में आपको टेंशन है तो ये आपका वन ऑफ द बेस्ट पूरा बुक रहेगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अमेजोन की, वहाँ से भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। एक हम लोगों ने कोर्स भी लॉन्च किया है, उसकी भी मैं लिंक डाल दूंगा, जो कि नाममात्र शुल्क में आपको दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही शानदार कोर्स है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इनसे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर आप यूथ का जो जनरल हिंदी का बुक आता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है मार्केट में, इसका आप कंप्लीट कोर्स लॉन्च कीजिए, क्योंकि दोस्तों लेखपाल का एग्जाम आ रहा है तो बच्चों का डिमांड आ रहा है। तो उसके लिए दोस्तों हमने एक बहुत ही शानदार फैकल्टी, जो कि आपके विजय सर हैं और जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी, लगभग 5 साल का अनुभव है, इनसे रिक्वेस्ट की कि बच्चों को एक कोर्स बच्चों के लिए लॉन्च किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों एक आप लोगों के लिए उन्होंने कोर्स लॉन्च किया, जो कि वन ऑफ द बेस्ट और शानदार कोर्स है, जो कि केवल और केवल आपको 99 रुपये में दिया जा रहा है। 99 रुपये में दोस्तों दुनिया में कोई भी आपको इतना सस्ता कोर्स नहीं दे सकता है। ठीक है, और यूपी लेखपाल और कांस्टेबल एग्जाम को ये टारगेट करते हुए बैच लॉन्च किया जा रहा है। इसमें आपको यूथ का कंप्लीट जितनी भी इसमें क्वेश्चन है, आपके जो यूथ की जो कंपनी टाइम्स की बुक आती है, जो कि बहुत ही शानदार बुक है, पूरा कंप्लीट बुक आपको कराया गया है विजय सर के द्वारा, है ना। और यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एस, जितने भी आपके एग्जाम हुए, जितने इसमें पूरे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हिंदी के, जितने भी प्रीवियस सारे पिछले साल के पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो आपको सब कराए गए हैं इस कोर्स में। ठीक है, और कंप्लीट कोर्स इसमें आपको साथ ही पीडीएफ दी जाएगी। यूपी लेखपाल और कांस्टेबल वालों के लिए कोर्स बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। साथ ही यूपी कांस्टेबल में जानते हैं आप 26,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई है, उसी प्रकार लेखपाल में आपकी 8,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई है। दोस्तों हिंदी का जो पोर्शन है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहीं से दोस्तों आपकी मेरिट बनने वाली है। ठीक है, एक कोर्स बेसिकली आपको ऑफर पीरियड में दिया जा रहा है, जो कि केवल और केवल 99 रुपये में दिया जा रहा है, जो कि केवल और केवल 1,000 स्टूडेंट के लिए है। केवल ये ऑफर दोस्तों है, केवल जो शुरू के 1,000 बच्चे हैं उनके लिए ऑफर दिया जा रहा है। और दोस्तों इस कोर्स की सबसे अच्छी बात ये है कि कैपेबिलिटी आपको इसमें लाइफ टाइम दी जा रही है। लाइफ टाइम समझते हैं भाई क्या होता है? लाइफ टाइम मतलब साथियों ये होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है आप पढ़िए, और आपका सिलेक्शन हो जाए तो भैया आपकी मैडम पढ़ेंगी फिर। ठीक है, तो आपके भाई लोग भी पढ़ सकते हैं उसी आईडी से, है ना। दोस्तों लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जा रही दुनिया में, इससे सस्ता कोर्स आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। बुक भी नहीं आती यार इतनी सस्ती। तो किसी भी प्रकार को आपको कोई भी जानकारी लेनी हो, इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। ठीक है, और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा, पीडीएफ भी आपको कंप्लीट दी जाएगी। अब हम अगर बात करें दोस्तों बुक की, तो आपकी भाई बुक कितने की आती है? कंपेरिजन भैया अपन लोग करते हैं, तो कंपेरिजन करके आपको दिखा देते हैं। दोस्तों देखिए, अगर हम साथियों आपसे इसकी बात करें कि कंपेरिजन अगर हम आपको करके बताएं कि कंपेरिजन अगर अदर प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो किस प्रकार की आपको चीज़ें मिलेंगी। देखिए दोस्तों, देखिए अगर आप ये बुक अमेजोन से मंगाना चाहते हैं तो अमेजोन से आपकी बुक ऑफलाइन आ जाएगी घर पर, जो कि आपकी 323 रुपये में आएगी। 323 रुपये में आपकी ऑफलाइन आएगी, जिसको मैं कोई भी सॉल्यूशन, मतलब जो बुक है बस वही आपको चीज़ें कराई जाएंगी, कोई भी आपका डाउट होगा कुछ भी आपके क्लियर नहीं होंगे बुक के माध्यम से, है ना। और इसके अलावा अगर आप अमेजोन किंडल से लेते हैं बुक, जो कि ई बुक सेल करता है, अमेजोन का किंडल वर्जन, बेसिकली दोस्तों इसमें आपको ई बुक मिलेगी, यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में बुक मिलेगी, जो कि 148 रुपये में आपको मिलेगी। ठीक है, और दोस्तों अगर हम गुरुकुल प्लस की बात करें तो गुरुकुल प्लस प्लेटफॉर्म का चार्ज है केवल और केवल 99 रुपये। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है, साथ में पीडीएफ भी दी जा रही है। भाई इससे सस्ता क्या मिलेगा आपको बताइए। और लाइफ टाइम वैलिडिटी ये सबसे बड़ा ऑप्शन होता है दोस्तों, लाइफ टाइम वैलिडिटी सबसे बड़ी बात होती है। बुक भी आप लोगे 2 साल में 3 साल में ख़राब हो जाएगी, है ना। लाइफ टाइम वैलिडिटी आपकी हमेशा चलेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों, मैं पूरी दुआ करूंगा कि आपका इसी साल सिलेक्शन हो जाएगा, आप ये पूरा बुक करके आएंगे सामान हिंदी का, तो हिंदी का तो दोस्तों कंप्लीट आपका मतलब यहीं से क्वेश्चन आपको फंसेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आयोग हमेशा पिछले साल से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। अब भाई आपकी
आपकी मैडम तैयारी करेंगे तो आप उनको भी एक कोर्स दे सकते हैं। इसी मतलब आपको पैसा नहीं देना है, आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दे दीजिएगा तो वो आपकी आईडी से देख लेंगे, आपके भाई लोग भी देख सकते हैं। 99 रुपये आपको केवल नाममात्र शुल्क आपसे लिया जा रहा है, ताकि केवल और केवल सीरियस बच्चे इस कोर्स को ले सकें। फ्री भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, जो फ्री की चीज़ करते हैं तो उसमें वैल्यू नहीं होती है ना। तो इसलिए थोड़ा सा नाममात्र आपसे शुल्क रखा गया, ताकि हम लोग सर्वर वगैरह का चार्ज निकाल सकें, है ना। बाकी यार कुछ हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम लोग दोस्तों उस चीज़ में बिलीव करते हैं कि भाई खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना, बस इतना यार सर्विस का चार्ज वगैरह हम लोग निकाल सकें, बस इतना ही आपसे फीस रखी गई है। ठीक है भाई। अब हम आपको बताएंगे साथियों कि आपको कोर्स में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, वो भी आप एक बार देख लीजिए दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं कोर्स में आकर आपको जानकारी चीज़ें क्या क्या मिलेंगी। तो कोर्स की अपन बात करते हैं। देखो, इस प्रकार का कुछ आपका इंटरफेस आएगा। स्टोर प्लेटफॉर्म में साथियों आपको एक कोर्स मिलेगा। जैसे ही स्टोर प्लेटफॉर्म खुलेंगे तो आपको कोर्स दिख जाएगा, और जो बेसिकली मैं वेबसाइट पे आपको बता रहा हूँ, और ऑफर में आपको 99 रुपये आपको एक कोर्स मिल रहा है। और इसके अलावा देखिए, आप अगर हम कंटेंट की बात करें, कंटेंट आपको आखिर क्या क्या मिलेगा, तो कंटेंट आप देख लीजिए एक बार। और कंटेंट आपके सब हैं, इसमें आपको लगभग वीडियो कंटेंट लगभग आपको 53 वीडियो दी जाएंगी। जैसे ही आप परचेज करेंगे कोर्स को, और हाल के साथ आपकी वीडियो एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है, हाल के अलावा आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा साथियों इसमें कंप्लीट क्वेश्चन पीडीएफ आपको दी जाएगी। कंप्लीट क्वेश्चन की पीडीएफ दी जाएगी। 57 फाइल्स आपको अपलोड हैं यहाँ पर इसमें। ठीक है, और कंप्लीट बुक की पीडीएफ कंप्लीट आपको दी गई है, जो कि कंप्लीट बुक है उसकी पीडीएफ दी गई है ना। और ये भी आपको मिल जाएगा। और कंप्लीट क्वेश्चन की पीडीएफ, जितने भी क्वेश्चन सर ने बताए हैं वो सब आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। अब अगर हम वीडियो सॉल्यूशन की साथियों बात करें, और तो वीडियो सॉल्यूशन आप एक बार देख लीजिए, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। साथियों मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके रख रहा हूँ, वही कोई भी आपको समस्या ना आए। देखो, इस प्रकार से क्लासें आपकी बिल्कुल सिस्टमेटिकली रूप में डाली गई। हिस्ट्री, हिंदी की क्लास 1, 2, 3, 4 इस प्रकार के साथियों आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली वे में क्लासें डाली गई हैं। ठीक है, इसमें आपको डाउट ग्रुप भी दिया जाता है। कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बाकायदा आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार के साथियों आपको पूरा क्लासेस दी जाएंगी बिल्कुल सिस्टमेटिकली वे में, है ना। और 56 आपकी क्लासें इसमें अपलोड की गई हैं। 56 क्लासें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही शानदार क्लासें हैं। इसको आप ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा मैंने डेमो वगैरह भी यूट्यूब पर डाल रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी साथियों अब हम लोग चलते हैं किसकी ओर, कंप्लीट क्वेश्चन की पीडीएफ की ओर। कंप्लीट क्वेश्चन की पीडीएफ में किस प्रकार की आपको पीडीएफ मिलेंगी, देखना भाई, बात अच्छे से देखना। देखो यार, ऐसी आपको पीडीएफ दी जाएंगी। क्लास 5 की विशेषण की पीडीएफ है तो आपको ये दिख जाएगी। तो आपको साथियों इस प्रकार से आपको पीडीएफ दी जाएंगी। देखो, मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। साथियों मैं बिल्कुल मैं आपको क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके रख रहा हूँ, ताकि आपको बाद में किसी तरह की आपको समस्या ना आए। ठीक है, आप बिल्कुल देख लीजिएगा क्या क्या आपको चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, देखिए साथियों इस प्रकार की आपको सारी पीडीएफ दी जाएंगी। ठीक है, और लगभग 56 फाइल्स हैं तो आपको जो दी जाएंगी। और देखिए आप, चूँकि अपलोड हो रही है, देखो देख सकते हैं साथियों इस प्रकार की आपको पीडीएफ दी जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार की साथियों पीडीएफ मैंने इसलिए डाली है क्योंकि आप बच्चे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस में कैसा भाई, कोई भी क्वेश्चन है, अब जैसे आपने भाई प्रैक्टिस, आप जैसे क्वेश्चन आपने पूरी वीडियो देख ली, अब आपको कोई प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आपको इस प्रकार से डाली गई बिना आंसर वाली पीडीएफ। ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और खुद से जितने दोस्तों देखिए इन क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से घोल के पी जाना। इनसे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा हिंदी का, है ना। सारी एग्जाम कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इस प्रकार की बेसिकली मैंने सब पीडीएफ आपको डाल रखी हैं, देख सकते हैं आप। अब अगर हम इसकी बात करें, जो परिभाषा और भेद वगैरह, और इस प्रकार से आपको सब मिल जाएगा। कंप्लीट बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है साथियों ये आपका, है ना। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आप, ठीक है। तो साथियों इस प्रकार की आपको सब पीडीएफ वगैरह सब कंटेंट आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको बेसिकली कंप्लीट बुक की पीडीएफ दी जाएगी। कंप्लीट बुक की पीडीएफ मैं अभी डाल दूंगा। ठीक है, कंप्लीट बुक की पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगी, जिसमें
पूरा आपको विथ सॉल्यूशन आपको PDF मिलेगी। ठीक है भाई। और तो दोस्तों देखिए 53 आपको वीडियो दी जाएंगी, 57 फाइल आपकी, 57 आपको ये वाली PDF है, और आपकी पूरी कंप्लीट बुक की PDF भी आपको दी जाएगी विथ सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, ऑफर बहुत ही सीमित समय के लिए है, इस ऑफर का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल दोस्तों भटकें बिल्कुल भी ना, 99 रुपये में भाई इससे सस्ता कोर्स आपको पूरी दुनिया में ना मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस ऑफर को आप इस कोर्स को ले सकते हैं जो कि बहुत शानदार कोर्स है। ठीक है, और किसी प्रकार की आपको समस्या, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे 8851529691 पर। और इसके अलावा दोस्तों 10,920 इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपको कंप्लीट कराए गए हैं। ठीक है, कंप्लीट बेसिकली रिकॉर्डेड बैच है आपका, है ना। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे इस कोर्स के रिगार्डिंग, है ना। चलिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। यूथ पब्लिकेशन के जो हिंदी बुक के पूरे सोल्यूशन अपन करवा रहे थे, उसी में देखिएगा चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और जितने भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, और एक भी क्वेश्चन जो है किसी को मिस नहीं करना है, हमारे साथ आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वे शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें क्या कहते हैं, बताइएगा। तो उनको बोलते हैं दोस्तों अव्यय। क्या बोलते हैं उनको? अव्यय बोलते हैं। जिन पर पुरुष लिंग वचन और कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनको बोलते हैं अव्यय। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए हमारे साथ बने रहिए आप लास्ट तक। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वाक्य में ऐसा क्या है? तो दोस्तों वाक्य में जो ऐसा शब्द है वो क्या है ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। तो जो ऐसा शब्द है दोस्तों ये क्या है? ये अव्यय है दोस्तों। क्या है? ऐसा शब्द जो है अव्यय। देखिए बता दें आपको, अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनको सभी के लिए प्रयोग करते हैं। चाहे कोई भी लिंग हो, कोई भी है ना, संज्ञा सर्वनाम कुछ भी हो, जो अव्यय रहेगा, अव्यय में कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला। किसमें? अव्यय में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अव्यय है। अब यहाँ पर बताना कि कौन सा जो शब्द है वो अव्यय शब्द है। भारत, श्याम, आ, दक्षिण। ठीक है, कौन सा जो शब्द दोस्तों अव्यय है? देखिए अव्यय शब्द इसमें से अगर बात की जाए तो जो आ है दोस्तों, कौन? आ है। बोलते हैं ना, जिससे कहूँ कहीं दर्द लगता है, बोलते आ कितना दर्द हुआ, ऐसा बोलते हैं ना। ये जो है ना आह शब्द जो है ये अव्यय शब्द है। क्या है? आह शब्द जो है अव्यय शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अविकारी शब्द क्या होता है? क्या अविकारी शब्द क्या होता है? संज्ञा होता है, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण होता है? बताइएगा। अविकारी शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। तो जो भी अविकारी, देखो दो प्रकार से शब्द होते हैं, एक तो विकारी होता है, एक तो अविकारी होते हैं। तो जो अविकारी शब्द होते हैं उनको अव्यय बोलते हैं। किनको? अविकारी शब्द को बोलते हैं अव्यय। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन कारक इन पर अव्यय का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या? इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से अव्यय है, बताइएगा। अव्यय जो है क्या? निम्नलिखित में से अव्यय शब्द है वर्तमान, नया, सुंदर, तथा। बताइए कौन सा जो शब्द है अव्यय है? बताइएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सा जो शब्द है वो अव्यय है आपका? चलिए बताइए राइट आंसर। तो तथा शब्द जो है ना, क्या दोस्तों, जो तथा शब्द है ये आपका अव्यय शब्द है। क्या शब्द है? तथा। तो तथा जो शब्द है वो अव्यय शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ आप जुड़े रहिए लास्ट तक। देखिए आपको जरूर फायदा होने वाला हिंदी में से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। जो प्रतिदिन है दोस्तों तो वो क्या है? तो प्रतिदिन जो है दोस्तों आपका ये अव्यय है। क्या है? प्रतिदिन आपका अव्यय है और अव्ययी भाव समास भी है। क्या? अव्यय है और अव्ययी भाव समास। देखिए संज्ञा सर्वनाम लिंग पुरुष वचन कारक इन पर जो है अव्यय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अव्यय के जो शब्द है वो चेंजिंग नहीं होते हैं। तो प्रतिदिन क्या है दोस्तों? तो प्रतिदिन आपका दोस्तों क्या है? अव्यय है। क्या है? प्रतिदिन आपका अव्यय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से अव्यय शब्द
कौन है? प्राचीन, मोटा, गरीब और। देखिए कौन सा जो शब्द है वो अव्यय है आपका। देखिए और का दोस्तों, और जो शब्द है ना ये आपका अव्यय शब्द है। क्या? और शब्द जो है आपका अव्यय शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? और शब्द। क्या? और शब्द जो है ये अव्यय शब्द है। ये राइट आंसर होगा दोस्तों डी। क्या राइट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। क्या? वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद। अव्यय पद मतलब होता है अव्यय जो शब्द होते हैं उनका जो कोई भी चेंज नहीं होता। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक। अगर लिंग चेंज हो रहा है, कारक चेंज हो रहा है, वचन चेंज हो रहा है, लेकिन अव्यय शब्द का चेंजिंग नहीं होता। बताइएगा। तो यहाँ पर जो अव्यय शब्द दोस्तों हमेशा शब्द। क्या? हमेशा शब्द दोस्तों ये अव्यय है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या राइट होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह काम नहीं करता। क्या? वह काम नहीं करता। वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? बताइएगा। वाक्य में जो है अव्यय पद कौन है? तो नहीं जो है। क्या? नहीं शब्द जो है ये अव्यय पद है। क्या दोस्तों? जो नहीं शब्द है ये आपका अव्यय पद हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उनको क्या बोलते हैं? क्या दोस्तों? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं दोस्तों अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों शब्द? तो वह शब्द कहलाते हैं अव्यय शब्द। कौन शब्द कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अव्यय है। उत्तर, ठीक, जापान, कृष्णा। ठीक है, निम्न में जो अव्यय शब्द कौन सा है? चलिए बताइएगा। इनमें से कौन सा जो शब्द है वो अव्यय शब्द है? देखिए ठीक। क्या दोस्तों? ठीक जो शब्द है ना ये आपका अव्यय शब्द है। क्या है? ठीक जो है आपका अव्यय शब्द हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर होने वाला है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा पद विकृत नहीं होता? क्या? कौन सा जो पद होता है वो विकृत नहीं होता? बताइए। संज्ञा, अव्यय, विशेषण और क्रिया। देखिए बता दें, अव्यय जो शब्द होता है ना ये कभी विकृत नहीं होता। अव्यय शब्द कभी चेंज नहीं होता। संज्ञा, विशेषण, लिंग, वचन ये शब्द चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो अव्यय शब्द है अव्यय शब्द कभी भी चेंज नहीं होता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अव्यय शब्द कभी भी चेंज नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वहाँ होकर आया हूँ। वाक्य में जो अव्यय शब्द कौन सा है? बताइएगा। मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द। तो इसमें जो अव्यय शब्द है दोस्तों वहाँ। क्या है अव्यय शब्द? अव्यय शब्द दोस्तों वहाँ। ये आपका अव्यय जो इस चैप्टर में अपन करने वाले हैं। अव्यय के जितने भी क्वेश्चन है, क्या अव्यय के जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वो पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। आज के बाद आपको अव्यय से कितने क्वेश्चन भी आ जाए कभी मिस्टेक नहीं होने वाला है ना। आपके नंबर सदैव प्लेस ही रहेंगे अव्यय से। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। क्या क्वेश्चन? वह पढ़ता है लेकिन बात ही बहुत करता है। लेकिन जो है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द है? क्या? लेकिन जो है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द है? चलिए बताइए। बताइएगा दोस्तों कौन सा शब्द है? चलिए बताइए राइट आंसर। देखिए, मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? बताइएगा। तो यहाँ पर जो अव्यय शब्द है दोस्तों आपका वहाँ। क्या? वहाँ जो है अव्यय शब्द है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है।
इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, जो लेकिन है दोस्तों, तो लेकिन क्या हो जाएगा, लेकिन आपका हो जाएगा अव्यय शब्द। क्या, लेकिन आपका अव्यय शब्द हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो आंसर करते रहें। क्रिया विशेषण अव्यय का, क्रिया विशेषण अव्यय देखिए, तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में जो प्रतिदिन है कौन सा क्रिया विशेषण है, क्या प्रतिदिन जो है कौन सा क्रिया विशेषण है, चलिए बताइएगा। प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है ये आपको बताना है। तो प्रतिदिन जो है दोस्तों आपका कालवाचक क्रिया क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए जितने भी क्वेश्चन सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को आंसर करते रहना है। अगला क्वेश्चन देखिए, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, देखिए माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, तो इसमें जो क्रिया विशेषण है कालवाचक। देखिए सुबह की बात कर दिया, सुबह दोपहर शाम ये सभी क्या दोस्तों, समय को दर्शाते हैं, समय मतलब काल दर्शाते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, कालवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण कौन सा भेद है। क्या, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण क्या है बताइएगा, कौन सा जो शब्द है क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या, कालवाचक क्रिया। रात में देखिए रात की बात कर रहा है, सुबह दोपहर शाम रात ये सभी क्या है, समय को इंगित करते हैं। तो जब भी समय को इंगित करेगा तो वहाँ पर आ जाएगा कालवाचक। क्या आ जाएगा वहाँ पर, तो वहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका कालवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर करते रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं, बताइएगा किसमें जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला है लड़का आदमी के बराबर दौड़ा, राम मोहन साथ पढ़ते हैं, अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी, और एक चौथा है डी, एक आता है तो एक जाता है। किसमें क्रिया विशेषण नहीं है आपको बताना है। देखिए अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी, यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर क्रिया विशेषण नहीं है सी में। किसमें, सी नंबर में क्रिया विशेषण नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, बताइएगा। मैं रोज पढ़ता हूँ तो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। देखिए रोजाना, ये समय की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या दोस्तों, रोजाना समय की बात कर दिया, समय मतलब होता है काल, काल की बात कर दिया। तो मैं रोज पढ़ता हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, मैं रोज पढ़ता हूँ। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में क्रिया विशेषण कौन सा है, गलत, अच्छा, धीरे धीरे या बुरा, बताइएगा। निम्नलिखित शब्दों में से क्रिया विशेषण कौन सा है, चलिए बताइएगा। तो देखिएगा धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे जो है ना ये क्रिया विशेषण है। क्या, धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, चलिए बताइएगा। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने एक प्रकार का होता है, दो प्रकार का, तीन प्रकार का, चार प्रकार का। चलिए आंसर कीजिएगा सभी लोग। तो क्रिया विशेषण तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तीन प्रकार के होते हैं। तो कौन सा राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा सी नंबर। क्या राइट आंसर होगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्थ के अनुसार से क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं। चलिए अब बताना है आपको अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर बताना है, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर होते हैं चार प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए हमारे साथ लास्ट तक आपको सेशन को मतलब करना है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपको जरूर, अव्यय चैप्टर से आप क्वेश्चन आते हैं, आज के बाद आपको गलती नहीं होगी जब आप लास्ट तक सेशन को अटेंड कर लोगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी एक क्या है बताइएगा, देखिए कभी कभी क्या है,
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है कि रीतिवाचक है कि स्थानवाचक है कालवाचक? चलिए बताइएगा, राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। हाँ, हम देख पा रहे हैं, सभी को राइट आंसर बताना है कमेंट में कि क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों सभी लोग। सभी को राइट आंसर करना है। देखिए कभी कभी जो है ना, ये क्या है दोस्तों, तो ये कालवाचक है। क्या है? कभी कभी समय को इंगित कर रहा है तो कालवाचक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वन, क्रिया विशेषण एक भेद है किसका? चलिए बताइए, क्रिया विशेषण एक भेद है, किसका भेद है क्रिया विशेषण? तो क्रिया जो विशेषण है ना, अव्यय का भेद है। किसका भेद है? अव्यय का भेद है क्रिया विशेषण। तो ये हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। किसका भेद है दोस्तों? क्रिया विशेषण जो है दोस्तों, ये अव्यय का भेद है। किसका भेद है? अव्यय का भेद है क्रिया विशेषण। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। चलिए बताइए, किसमें जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, आंसर बताइएगा। देखिए किसमें किया गया दोस्तों क्रिया विशेषण? तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, इसमें क्रिया विशेषण है कि नहीं? देखिए इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। जी जान लगाकर, पढ़ना एक क्रिया है, लेकिन जी जान लगाकर एक क्रिया विशेषण है। मतलब पढ़ना है, इस क्रिया है, इसकी विशेषता बता रहा है कि वो जी जान लगाकर पढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर डी। क्या आंसर होगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह चलते चलते रुक गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? जो चलते चलते है ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइएगा। चलते चलते ये आपका क्या है? तो ये क्रिया विशेषण है। देखिए रुक गया तो रुकना, चलना, खाना पीना सभी क्रिया है, ये सभी क्रिया है। अब इस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि चलते चलते, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी नंबर। क्या? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल मौसम बदलने लगा, रेखांकित पद का परिचय बताइए। आजकल मौसम बदलने लग गया, चलिए बताइएगा राइट आंसर। तो इसमें देखिएगा, इसमें आजकल मतलब आज, कल, परसों, शाम, दोपहर सभी क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी नंबर राइट आंसर। कालवाचक क्रिया विशेषण है, बदलने लगा क्रिया का विशेषण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप वहां मत जाइए। क्या? देखिए मत जाइए मतलब मना कर रहा है ना, आप वहां मत जाइए मना कर रहा है, तो निपात है यहाँ पर। क्या है? निपात है। मत में क्या है दोस्तों? मत में ये निपात है दोस्तों। बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब निपात से क्वेश्चन आने लगे हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो है निपात से आने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? क्या हमको यहाँ पर यह बताना, सभी को बताना है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, 6 भेद हैं, 4 भेद हैं, 2 भेद हैं। चलिए बताइए क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो क्रिया जो विशेषण है दोस्तों, इसके जो भेद है दोस्तों 4। कितने भेद है क्रिया विशेषण के? तो क्रिया विशेषण के जो भेद हैं आपके 4 भेद होते हैं। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? बताइएगा। क्रिया विशेषण के रूप में जो किसका प्रयोग किया गया? वह बहुत तेज दौड़ा। क्या? वह बहुत तेज दौड़ा। चलिए बताइएगा। तो इसमें जो है ना क्रिया विशेषण, देखिए दौड़ना तो एक क्रिया हो गया। क्या दोस्तों? दौड़ना एक क्रिया है, लेकिन क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? तेज। ये क्या कर रहा है? तेज। तेज क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो तेज दौड़ा, यहाँ पर जो तेज है दोस्तों, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा तेज, क्योंकि दौड़ना हो गया क्रिया, और दौड़ना की विशेषता कौन बता रहा है? तेज, कि वह तेज दौड़ा। तो यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए लास्ट तक आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, जरूर आपको फायदा होने वाला है हिंदी में, है ना। तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, बुद्धिमान, मीठा, पहला। कौन सा जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है दोस्तों? तो देखिए तेज, तेज जो होता है ना क्रिया विशेषण है। क्या है? तेज क्रिया विशेषण, जिससे समझ लिया। वह तेज लिखता है। देखिए लिखना जो होता है ना, लिखना एक क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता बता रहा है तेज, कि कैसा लिखता है, तेज लिखता है। तो यहाँ पर जो तेज शब्द है दोस्तों, तेज शब्द क्या है? तेज शब्द आपका क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि तेज क्या है, तेज जो है क्रिया विशेषण। देखिए क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण। तेज यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण है। वो तेज दौड़ता है, दौड़ना तो क्रिया हो गया, लेकिन तेज दौड़ता है, दौड़ना क्रिया है, और दौड़ना की विशेषता बता रहा है तेज। तो यहाँ पर तेज क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या राइट होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वह चलते चलते रुक गया। क्या? वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य है। चलिए बताइएगा ये वाक्य जो है क्या है दोस्तों? इस वाक्य में देखिए रुक जाना एक क्रिया है, लेकिन चलते चलते ये इसकी विशेषता है। इस वाक्य क्या है? क्रिया विशेषण वाला वाक्य है। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है। क्या है क्वेश्चन? पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है। धड़ाधड़ जो शब्द है कौन सा शब्द है? ये आपको बताना। क्या बताना है आपको? आपको बताना धड़ाधड़ शब्द कौन सा। देखिए बिकना, बिकना या बिक रही है एक क्रिया है, और इस क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? धड़ाधड़। धड़ाधड़ जब क्रिया की विशेषता बताता है तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ए नंबर राइट होगा। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे उनको बोलेंगे क्रिया विशेषण। क्या बोल दोस्तों? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको बोलते हैं क्रिया विशेषण शब्द। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे साथ आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हिंदी में फायदा होने वाला। देखिए यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, लेखापाल हो, एसएससी जीडी, अधिकतम एग्जाम में हिंदी आता है दोस्तों, है ना। तो हिंदी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप हिंदी 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। अगर 25 की आ रही तो आप 25 नंबर ला सकते हैं। 20 की हिंदी आ रही एग्जाम में तो 20 ला सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। देखिए हाँ, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। चलिए बताइए क्या निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है दोस्तों क्रिया विशेषण शब्द है। देखिए क्रिया विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पर धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द होता है, जाने के वह धीरे धीरे चला। चलना एक क्रिया है, लेकिन धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। क्या दोस्तों? धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? एक सप्ताह बाद आया। क्या? वह एक सप्ताह बाद आया, इसमें जो है ना एक, ये दोस्तों क्रिया विशेषण है। क्या? एक सप्ताह बाद आना, एक जो है ये क्रिया विशेषण है। क्या? एक जो है क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित। धीरे धीरे क्या है ये आपको बताना है। क्या धीरे धीरे क्या है ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। अब देखिए लिखना एक क्रिया है और धीरे धीरे एक विशेषण है। अब क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रिया विशेषण। क्या क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वो हो जाएगा दोस्तों क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या होगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, माधवी। क्या? माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द है। जो अत्यंत है वो कौन शब्द है बताइएगा। हाँ राइट आंसर बताइए, अत्यंत शब्द जो है कौन सा शब्द हो जाएगा? चलिए बताइएगा अत्यंत शब्द कौन सा शब्द हो जाएगा, ये आपको। ये क्वेश्चन है, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है,
रेखांकित शब्द बताइएगा। अत्यंत जो है दोस्तों, क्या अत्यंत जो है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये सुंदर गाती है तो क्रिया विशेषण है, लेकिन अत्यंत सुंदर गाती है दोस्तों, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या क्रिया की विशेषता बता रही है तो हो जाएगा क्रिया विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा लास्ट तक। देखिए, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से क्या है, क्या जल्दी से लपक कर पहुंचा, इसमें जो दिया गया है जल्दी से, तो बताइएगा। हाँ बताना राइट है, जल्दी से क्या है ये राइट आंसर आपको बताना है। तो जल्दी से जो दोस्तों क्रिया विशेषण है, क्या है, जल्दी से एक प्रकार का क्रिया विशेषण। देखिए, लपकना तो क्रिया है, लेकिन जल्दी से लपकना क्रिया विशेषण है। क्या जल्दी से लपकना एक प्रकार का क्रिया विशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसलिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। चलिए बताइए, क्या जो है एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। प्रतिदिन, वो प्रतिपल, शाम सवेरे, कुछ ना कुछ, वहां पर, बताइएगा क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, आपको बताना है। चलिए आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है दोस्तों आपका, वहां पर देखिए प्रतिपल ये संयुक्त क्रिया विशेषण है, शाम सवेरे, कुछ ना कुछ, वहां पर, तो जो वहां पर दोस्तों ये संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है। यौगिक मतलब होता है ना मतलब दो उसमें क्रिया विशेषण हो, बताइएगा कौन जो है यौगिक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ तक, क्या यहाँ तक जो है यौगिक क्रिया विशेषण है, डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर हो दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, साथ में बने रहिए लास्ट तक। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो हिंदी में आपको देखिएगा नंबर प्लस होने वाले हैं। आप हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए डेली, आपके नंबर प्लस होने वाले हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य बताइएगा कौन सा है, कौन सा जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह बहुत थक गया, थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, ये क्या बता, ये परिमाण बताते हैं। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, वह बहुत थक गया, ए नंबर राइट होगा। क्या होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। क्या राइट होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। धावक तेज गति से दौड़ता है, क्या क्वेश्चन, धावक तेज गति से दौड़ता है, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, बताइएगा तेज गति। चलिए बताइए, देखिए दौड़ना तो क्रिया है, लेकिन तेज दौड़ना, क्या तेज दौड़ना, तो ये किस प्रकार का दोस्तों, तो ये परिमाणवाचक है। क्या है, परिमाणवाचक हो जाएगा ये, इसका राइट आंसर होगा बी होगा। क्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। क्या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र या अत्यंत। चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों अत्यंत। क्या हो जाएगा, अत्यंत, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, बताना है कि इनमें से कौन जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। चलिए 45 का राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। इतना, ये क्या है, इतना, कम, ज़्यादा, उतना, है ना, इतना मतलब थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सी नंबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। क्या प्रतिदिन जो है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, बताइएगा प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, ये आपको बताना है। रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक। प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, मतलब ये सब चीज़ें क्या है, दिन प्रतिदिन आप कह सकते हो इसको। तो ये समय को दर्शाता है, किसको दर्शा रहा है ये समय को दर्शाता है, काल को दर्शाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी होगा। क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। 10:05,
किसको दर्शा रहा दोस्तों? समय को दर्शा रहा है। 10:05 पर गाड़ी छूटेगी, सॉरी घड़ी बोल दिए, 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। तो जो रेखांकित शब्द है ये किसको दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है क्रिया विशेषण को। किसको दर्शाता है? क्रिया विशेषण को दर्शाता है। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से सभी को देखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। क्या? इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। बताइए 48 का राइट आंसर। चलिए बताइएगा 48 का। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, इस मकान की छत के ऊपर से। क्या? इस मकान की छत के ऊपर, ये हो जाएगा क्या? क्रिया विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इसका आंसर? समझिएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। क्या? मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। क्रिया विशेषण है ये कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है? बताइएगा। मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल। तो इस जो रेखांकित शब्द है मेरे गांव के चारों ओर, देखिए रेखांकित शब्द कौन है? मेरे गांव के चारों ओर। इसमें क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें है क्रिया विशेषण है। क्या इसमें? इसमें दोस्तों आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ए नंबर क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। भाई उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, इसमें क्रिया विशेषण आपको बताना है। चलिए बताइए, इसमें क्रिया विशेषण दोस्तों उस पहाड़ी के पीछे जो है ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? उस पहाड़ी के पीछे, ये हो गया पूरा क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर राइट होगा। क्या? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्या? निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? चलिए बताइए कौन सा जो वाक्य है क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों, लड़का रोते रोते सो गया। क्या? लड़का रोते रोते घर पहुंचा, सो गया सॉरी, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ अब जो पढ़ने वाले हैं समुच्चय बोधक अवयव, क्या पढ़ने वाले हैं? समुच्चय बोधक अवयव पढ़ने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समानाधिकरण किस अवयव का भेद है? क्या? समानाधिकरण जो है किस अवयव का भेद है? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक? रहेगा समानाधिकरण किस अवयव का भेद है? क्वेश्चन नंबर 52 राइट आंसर कीजिए। तो ये जो भेद है ना समुच्चय बोधक के भेद है। किसके भेदक हैं? समुच्चय बोधक के भेद हैं। क्वेश्चन नंबर ए जो है ये राइट होगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो शब्द क्वेश्चन है जो शब्द वाक्यांशों वाक्य शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या करते हैं? जो वाक्यांशों को जोड़ते हैं, वाक्य को जोड़ते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उन शब्दों को बोलते हैं समुच्चय बोधक। क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं समुच्चय बोधक शब्द बोलते हैं। तो ये राइट आंसर होगा डी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा दोस्तों डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव है? बताइएगा कौन सा जो शब्द है समुच्चय बोधक अव्यय है? मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए, कौन सा शब्द जो है समुच्चय बोधक अव्यय है? चलिए आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर जो इसलिए, क्या इसलिए जो शब्द है यह समुच्चय बोधक, देखिए जोड़ रहा है ना, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए। तो इसलिए जो शब्द है ये दोनों वाक्यों को जोड़ता है। मैंने तुम्हें पढ़ाया, रोक दीजिए, फिर तुम उत्तीर्ण हो गए। अब दोनों जो दोनों वाक्य हैं दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? इसलिए जोड़ रहा है। तो जो जोड़ रहा है उसी को बोलते हैं समुच्चय बोधक। तो यहाँ पर कौन जोड़ रहा है? इसलिए जो शब्द है ये जोड़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक को कहते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? समुच्चय बोधक को क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं अभिकारी शब्द। क्या? अभिकारी शब्द। जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, इन ये जो है ना, ये चेंज नहीं होते हैं। लिंग वचन कारक चेंज हो जाते हैं, लेकिन समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं ये कभी चेंज नहीं होते हैं। ए नंबर। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इसीलिए इनको बोला जाता है अभिकारी शब्द। इसलिए इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसीलिए इनको बोलते हैं अभिकारी शब्द बोलते हैं। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? बताइएगा, कौन सा जो है समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? चलिए बताइएगा। हाँ, राइट आंसर बताइए। कौन सा जो समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? अर्थात, या अतएव, या अथवा, या आजन्म। चलिए बताइए कौन? तो इसमें जो है ना, आजन्म ये समुच्चय बोधक नहीं है। क्या? आजन्म है, ये जो है समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न विभाजक अवयव नहीं है। बताइए क्या? निम्न विभाजक अवयव नहीं, मतलब विभाजन करने वाला अवयव नहीं। देखो, अथवा जो है ना, ये विभाजन वाला अवयव है। जिसे बोल दिया जाए पास हो गए अथवा फेल, है ना, बीए करो अथवा एमए, बीए करो अथवा बीएससी, ये क्या है? ये विभाजक अवयव है। क्या है ये विभाजक अवयव है। नहीं तो देखो, पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, ये भी एक प्रकार से क्या है? तो ये भी एक विभाजक है ना। जो एतवा है दोस्तों, क्या? अतएव जो है ना, ये विभाजक अव्यय नहीं है। क्या दोस्तों? अतएव जो है ये आपका विभाजक अव्यय नहीं है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा आंसर। ये क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? क्या नहीं है? स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय अव्यय नहीं है। बताइए। तो ये जो है दोस्तों, जब मानो भी है, यानी भी है, की भी है, जब जो है ये आपका नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी। सभी को देखिए, यूपी किसमें आया दोस्तों? यूपी पीसीएल में क्वेश्चन स्टेनोग्राफ में आया था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको जरूर से जरूर फायदा होने वाला है। और शेयर भी करें। क्या करें? शेयर भी करें, ताकि जितने भी साथी आपके पढ़ने वाले हैं सभी के पास वीडियो पहुंच जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अवयव नहीं है। चलिए बताइए आंसर। और जितने साथी पहली बार चैनल में हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पर पहुंचता रहेगा। और लाइक भी करें, ताकि हमको जो है मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोग लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पसंद आ रहा है। अगर ज़्यादा लोग को पसंद आएगा तो और मतलब मैराथन क्लास भी ले आएंगे, है ना। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना, डी नंबर, अतएव। क्या हो जाएगा? अतएव इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या परिमाण बोधक अव्यय है? बताइए, निम्नलिखित में से क्या परिमाण बोधक अव्यय है, लेकिन नहीं नहीं और फलतः? चलिए बताइएगा। परिमाण बोधक अव्यय क्या है दोस्तों? तो परिमाण बोधक अव्यय है आपका फलतः। क्या? फलतः जो शब्द है दोस्तों, ये आपका परिमाण बोधक अव्यय है। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न संकेतवाचक अव्यय नहीं। बताइए कौन जो है संकेतवाचक अव्यय नहीं है? यद्यपि, तथापि, ताकि, तब। चलिए बताइएगा, कौन जो है संकेतवाचक अव्यय नहीं है? चलिए आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर जो ताकि है ना दोस्तों, ये संकेतवाचक अव्यय नहीं है। देखिए, जिनसे ही बनता है उनके लिए प्रैक्टिस सेशन है। तो अगर आप हमारे साथ पूरे जितने भी हम मतलब क्लास करवा रहे हैं, अगर हमारे साथ आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत क्वेश्चन आपके पेपर में इजीली बन जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है? वह आया और मैं गया, इसमें समुच्चय बोधक बताना है। देखिए, वह आया, मैं गया, दोनों को कौन जोड़ रहा है? देखिएगा, देखिए क्वेश्चन, वह आया, मैं गया, इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है और शब्द। तो यहाँ पर समुच्चय बोधक जो शब्द हो जाएगा और,
क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक जो शब्द होगा दोस्तों, और शब्द जो है समुच्चय बोधक शब्द है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, समानाधिकरण क्या है दोस्तों, समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं, क्या समानाधिकरण और व्याधिकरण बताइएगा किसके भेद हैं, ये आपको बताना है। चलिए आंसर कर दीजिए। तो ये है निपात के भेद है, किसके भेद हैं, निपात के भेद हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, सी, समानाधिकरण व्याधिकरण ये निपात के भेद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं संबंध बोधक अव्यय, किससे क्वेश्चन करेंगे, संबंध बोधक अव्यय से क्वेश्चन करेंगे। चलिए तैयार हो जाइए सभी लोग एक नई ऊर्जा के साथ। चलिए फटाफट सभी को आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है, देखिए पूर्वक शब्द है कौन सा संबंध बोधक है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए राइट आंसर। तो ये है दोस्तों मौलिक संबंध बोधक है, क्या है, मौलिक संबंध बोधक है, सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, इसमें बताना संबंध बोधक शब्द, क्या बताना है, संबंध बोधक शब्द का नाम बताना है। तो बिना, क्या दोस्तों, संबंध बोधक जो वाक्य है, बिना शब्द जो है ये संबंध बोधक वाक्य है, बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वाक्य में, क्या दोस्तों, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, बताइएगा किस वाक्य में जो है संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग है, बताइए। चलिए बताइएगा किसमें जो है संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, 66 का राइट आंसर। तो इसमें हुआ दोस्तों, मैं काम के पीछे आया था, क्या, मैं काम के पीछे आया था, डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, वह तो निम्न बैठा था, इसे बताना है आपको कि क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर कीजिएगा। तो ये हो जाएगा, वह तो घर के भीतर बैठा था, इसमें जो है ना संबंध बोधक अव्यय, क्या है, संबंध बोधक अव्यय है इसमें, क्योंकि बता रहा है कि वह तो घर के भीतर बैठा था, तो क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी SSS में आ चुका है, किसमें आ चुका है, यूपी SSS में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है, तुम दिन भर घूमते रहते हो, इसमें जो दिया है भर, क्या है, तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर जो शब्द है ये कौन सा अव्यय है, ये बताना है। चलिए बताइएगा, जो भर है कौन सा अव्यय है। तो ये देखिए, तुम दिन घूमते रहते हो, तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर जो है ना क्या करता है, दोनों वाक्यों को जोड़ता है। तो जब जोड़ रहा है, संबंध बता रहा है, इसको बोलेंगे संबंध बोधक। तुम दिन भर घूमते रहते हो, तुम दिन भर पढ़ते रहते हो, तुम दिन भर खेलते रहते हो, तो क्या करता है, वाक्यों को क्या करता है, वाक्यों में संबंध बता रहा है। तुम दिन भर क्या, तो ये जो भर है ना इस शब्द को जोड़ देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भर शब्द है संबंध बोधक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए लास्ट तक सेशन में बने रहना आपको। चलिए अगला है क्वेश्चन है, मुंबई के निकट पूना है, क्या है, मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द बताइएगा। अब जो निकट शब्द है ये कौन सा शब्द है, क्या हिंदी व्याकरण में जो निकट शब्द है क्या है, तो ये क्या है, संबंध सूचक शब्द है। मुंबई के निकट पूना है, मतलब मुंबई और पूना का जो संबंध कौन बता रहा है, निकट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा संबंध सूचक शब्द है, क्या है, संबंध सूचक शब्द हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार शेयर भी कर देना सभी दोस्तों को, सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि पढ़ने वाले जितने भी दोस्त हैं सभी के पास पहुँच जाए। चलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे। देखिए यहाँ से आपको ना 1 से 2 क्वेश्चन फायदा होने वाला ही है। देखिए अगला क्वेश्चन, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है, क्या भरोसे में कौन सा, बताइएगा व्याकरण में जो है भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है, इसका आपको आंसर बताना है।
तो ये संबंध बोधक है। क्या है? संबंध बोधक है। देखिए सा आ जाए, से आ जाए, ये सभी क्या होते हैं? तो ये सभी होते हैं संबंध बोधक। क्या होते हैं ये सभी? तो ये सभी होते हैं संबंध बोधक होते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संबंध बोधक करता क्या है कि दो वाक्यों को जोड़ देता है। क्या करता है? दोनों वाक्यों को जोड़ देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार शेयर कर दे सभी दोस्तों को ताकि सभी के पास पहुंच जाए, है ना, और लाइक करें ताकि मनोबल बढ़े रहे हमारा, है ना। अब देखिए मैराथन की भी क्लास होने वाली हिंदी की, है ना, तो हमारे साथ आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको जरूर फायदा होने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। क्या? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा जो सा शब्द है, क्या जो सा शब्द है ये क्या है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो सा शब्द है ना, बताइएगा। सा अव्यय है। चलिए आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कारणवाचक अव्यय है। कौन सा अव्यय है? कारणवाचक अव्यय है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लेकिन नेक्स्ट को निम्नलिखित वाक्य में संबंध बोधक के रूप में, किसमें? संबंध बोधक के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन है उसके घर के आगे ही मेरा घर है। इसे बताना है आपको। संबंध बोधक शब्द बताना है कौन सा है। चलिए बताइए कौन सा है। इसमें संबंध बोधक जो शब्द है आगे, क्या आगे जो शब्द है ये आपका संबंध बोधक शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया जाए? बताइएगा। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक जो अव्यय हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है? तो इनको जो बांटा गया है दोस्तों 14 भागों में। कितने भागों में? 14 भागों में विभक्त किया गया है। सी इसका राइट आंसर होगा। कितने भाग में? 14 भाग में विभक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे? क्या है क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? अब बताइएगा पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे। इसमें देखिए संबंध बोधक अव्यय की बात कर रहे हैं तो कौन हो जाएगा? बिना दोस्तों। क्या? बिना जो शब्द है ये आपका संबंध बोधक है। क्या? बिना जो शब्द है ना ये आपका संबंध बोधक है। ये क्या जोड़ रहा है? पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे, बैट के बिना कैसे खेलोगे, है ना, बर्तन के बिना कैसे खाना बनाओगे। ये बिना जो शब्द है ना ये जोड़ रहा है। क्या? वाक्य को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या राइट आंसर होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय, क्या संबंध बोधक अव्यय कौन सा हो? कटोरे भर उसने खीर खाई, संबंध बोधक अव्यय की बात कर रहा है तो इसमें संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा भर। क्या हो जाएगा? भर शब्द जो है ये संबंध बता रहा है कि कटोरे भर उन्होंने खीर खाई। तो ये क्या कर रहा है? ये संबंध बता रहा है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंधवाचक बताइए, संबंधवाचक जो शब्द है कौन सा है? सेनाएं युद्ध में आगे बढ़ी। क्या है? सेनाएं युद्ध में आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द कौन सा है? 76 का बताइए। इसमें जो संबंधवाचक शब्द है आगे, क्या है संबंधवाचक शब्द? तो संबंधवाचक शब्द दोस्तों आगे जो है ये आपका संबंधवाचक शब्द है। क्या? आगे जो है ये आपका संबंधवाचक शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। क्या है क्वेश्चन? रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसमें देखिए भर जो शब्द है दोस्तों, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसमें एक शब्द आया है भर। तो ये जो शब्द है कौन शब्द हो जाएगा बताइएगा? राइट आंसर बताइएगा। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसमें बताइएगा कौन सा भर जो शब्द है ये कैसा शब्द है? तो ये जो शब्द है संबंध सूचक अव्यय है। क्या है? संबंध सूचक अव्यय है। कौन सा? भर शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ पर जो की शब्द है कौन सा शब्द? की शब्द जो है क्या बोध होता है? वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ पर जो की शब्द है दोस्तों ये किसका काम कर रहा है? तो की जब शब्द है कारण का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कारण का काम कर रहा है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विरोध दर्शक अव्यय है? क्या बोल रहा है? विरोध दर्शक अव्यय है, बताइएगा। इसलिए, किंतु, फलतः, क्योंकि। चलिए बताइएगा, सभी को राइट आंसर बताना है कि कौन विरोध दर्शक, और एक बार सभी को शेयर कर देना है ताकि पढ़ने वाले जितने भी साथी हैं हमारे सभी के पास पहुंच जाए। विरोध दर्शक अव्यय कौन सा है? जो विरोध करता है, क्या करता है? विरोध को दर्शाता है। जैसे पढ़ो किंतु पेपर नज़दीक है, मतलब इस टाइप से जो है ना, अब समझना, विरोध दर्शक अव्यय की बात पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? किंतु शब्द। क्या? किंतु शब्द। किंतु शब्द क्या हो जाएगा? विरोध दर्शक शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विस्मयादिबोधक अव्यय क्या है? विस्मयादिबोधक अव्यय से क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है इससे, मनोभावों को प्रकट करने वाले जो अभिकारी शब्द हैं, जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता, उनको क्या बोलते हैं? इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनको क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय। क्या बोलते हैं इनको? विस्मयादिबोधक अव्यय बोलते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सी। देखिए वाक्य से इनका कोई भी प्रभाव, मतलब कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन क्या है, ये एक चिन्ह की तरह प्रयोग करते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय। अब विस्मयादिबोधक अव्यय में जैसे देखिएगा कैसे इसका प्रयोग करें, जैसे बोल दिएगा ओह कितना सुंदर दृश्य है ना। तो इस टाइप से जो आश्चर्यचकित चीजें, उनके लिए क्या प्रयोग करते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय प्रयोग करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयादिबोधक शब्द कौन सा है? देखिएगा, इसे जो विस्मयादिबोधक की अगर बात करेंगे, इस टाइप से वाक्य आएंगे, जैसे बोल दिया हाय अब मैं क्या करूं, अरे कितना सुंदर दृश्य, मतलब इस टाइप से। तो विस्मयादिबोधक जो वाक्य है दोस्तों, उसमें क्या है, इस ये जो चिन्ह है, क्या दोस्तों, ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा विस्मयादिबोधक शब्द कौन से हैं? तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक जो शब्द हैं, हाय, कौन सा दोस्तों? हाय जो शब्द है विस्मयादिबोधक शब्द है। चलिए लास्ट तक सभी साथी बने रहेंगे, सभी को आंसर करते रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादिबोधक? ये बोलते हैं हटो, जाने दो, मतलब आश्चर्यचकित चीजें, ये विस्मय की बात है। जैसे आप भीड़ में हो, आप किसी को बोलोगे हटो जाने दो, तो ये क्या है? विस्मयादिबोधक वाक्य है। तो बताइएगा किस प्रकार का विस्मयादिबोधक वाक्य है? तो ये एक प्रकार का चेतावनी है। क्या है? एक प्रकार का चेतावनी है कि हटो जाने दो, चेतावनी वाली जो है ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं होता, वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है, उसको क्या बोलते हैं? कैसे? मतलब वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। क्या बोलते हैं उसको? विस्मयादिबोधक अव्यय बोलते हैं। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अफसोस, देखिएगा अफसोस मैं नहीं जा सका, मतलब कहीं आपको जाना है और आप नहीं जा पाए किसी कारणवश से, तो क्या बोलोगे? अफसोस मैं नहीं जा सका। तो जो इस प्रकार की है इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? अफसोस। क्या बोलेंगे इसको? तो ये आपका संबंध सूचक अव्यय है। क्या है ये? संबंध सूचक अव्यय है। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अनुमोदन सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय है? किस प्रकार से? अनुमोदक सूचक जो विस्मयादिबोधक अव्यय है। चलिए बताइएगा कौन सा हो जाएगा। देखिए शाबाश, जैसे अपन कहते हैं अगर फर्स्ट डिवीजन है रिजल्ट में तो बोलते शाबाश, गुड रिजल्ट, शाबाश जीत गए, मतलब जो ये अनुमोदक सूचक है ये आपका डी है, शाबाश, है ना। कैसे लिखते हैं? शाबाश, और उसके बाद शाबाश के बाद क्या लगाते हैं? एक विस्मयादि सूचक जो चिन्ह होता है उसको अपन प्रयोग करते हैं, एक लाइन उसके नीचे बिंदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है? क्या? कौन है जो प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है? ये आपको पता। देखिएगा
साधु साधु तो ये तो है सुंदर, मतलब कितना सुंदर दृश्य है, शाबाश अच्छा रिजल्ट लाए। लेकिन ये बाप रे बाप, मतलब ये क्या है, ये प्रशंसा की बात नहीं है, ये क्या है, ये आश्चर्यचकित की बात कर रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर प्रशंसा नहीं हो रही है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है। मतलब कितना, देखिए आश्चर्यचकित बात कर, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, बताइए। तो इसमें जो हो जाएगा ना, हर्षबोधक अव्यय है। क्या है ये आपका दोस्तों हर्षबोधक अव्यय है। ए नंबर राइट होगा। क्या होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो कुछ अन्य जितने भी अव्यय हैं सभी को मिलाकर पूरा प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना। विविध समझ लीजिए अव्यय का, क्या अव्यय का विविध समझ लीजिए। तो क्या है क्वेश्चन, एक वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं होता है, किसमें जो है अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए बता दीजिए किसमें जो है अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पानी बरसने लगा, क्या पानी बरसने लगा, इसमें जो है अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। अब चलिए से बताइएगा, उसने कटोरा भर दूध पिया, उस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो इसमें जो अव्यय शब्द दोस्तों भर है। क्या है, देखिए अव्यय शब्द का दिन प्रतिदिन हो गया, भर हो गया, है ना, यथार्थ हो गया, वह हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, अव्यय शब्द हैं। अव्यय शब्द होता क्या है, जिसका संज्ञा सर्वनाम कारक वचन लिंग इन ये सब चीज़ें बदल जाए, लेकिन अव्यय शब्द कभी नहीं बदलता। क्या अव्यय जो शब्द होता है अभिकारी शब्द कहलाता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्या एक शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो किसमें नहीं कर सकते दोस्तों, संबंध बोधक में। किसमें, संबंध बोधक में प्रयोग नहीं करते हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट होगा दोस्तों, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए करते हैं उनको क्या बोलते हैं। मतलब शब्द में क्या करते हैं, बल प्रदान करना है। किसमें क्या करते हैं दोस्तों, शब्दों में बल प्रदान करने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं उनको बोलते हैं निपात। जैसे समझना, निपात में जैसे बोल दी जाए तुमको आना ही है, तो यहाँ पर जो ही हो जाएगा ना, यहाँ पर निपात हो जाएगा। जैसे बोल दिया जाएगा, यहाँ पर बोल दिया आपको तुमको आना ही है, तो जो यहाँ ही शब्द है ये क्या कर रहे हैं, जोर दे रहा है। तो जो जोर दे रहा है शब्द, तो ये होता है निपात। जैसे तुमको पास होना ही है, तो ही शब्द क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। तुमको मैं जीतना ही है, तो जो जोर दे रहा है ही शब्द, तो जो जोर दे रहा दोस्तों ही शब्द है, ये आपका निपात शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइएगा। चलिए वह दिन भर पढ़ता रहता है, चलिए बताइएगा। इसमें जो है ना अव्यय का भेद बताना है कि कौन सा अव्यय का भेद है। इसमें जो अव्यय का भेद है दोस्तों निपात शब्द है। क्या है, निपात। और निपात में कौन सा निपात शब्द है, तो जो भर है दोस्तों वो इसका निपात है। क्या है, भर शब्द है उसका निपात शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बलदायक, क्या दोस्तों, बल प्रदायक निपात नहीं है, बताइएगा कौन है जो बलदायक निपात नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए आंसर देखिए, सिर्फ यही वाला किताब चाहिए, यही बलदायक है, मतलब बल दे रहा है कि सिर्फ यही किताब चाहिए, केवल यही पेन लेना है, तो यहाँ पर बल दे रहा है ना। तुम्हें पास होना ही है, इसमें बल दे रहा है, लेकिन खबरदार उधर नहीं जाना है, इसमें कोई भी बलदायक नहीं है। सी राइट आंसर होगा। क्या, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, सी राइट आंसर। चलिए एक बार शेयर कर दें सभी दोस्तों को, ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है, बताइएगा कौन सा जो शब्द है निपात का उदाहरण शब्द है। तो यहाँ पर होगा ठीक, कौन शब्द, ठीक जो शब्द है दोस्तों ये निपात का उदाहरण। क्या दोस्तों, जो ठीक शब्द है ये निपात का उदाहरण है। ठीक है, तुमको पास होना पड़ेगा, है ना, ऐसा टाइप से। तो जो ठीक शब्द होता है ये निपात का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रविवार है वह घर पर ही रहेगा। क्या? रविवार है वह घर पर ही रहेगा। तो जो ही शब्द है वो क्या है बताइएगा। ही शब्द क्या है ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा दोस्तों निपात। क्या हो जाएगा? निपात शब्द। वह घर पर ही रहेगा। देखिए जोर दे रहा शब्द में, क्या कर रहा है, जोर दे रहा है। जब भी जोर दिया जाए शब्द में तो निपात होता है। वह घर पर ही रहेगा। क्या दोस्तों? वह घर पर ही रहेगा। तो जो ही शब्द है वो आपका निपात शब्द है। क्या? ही शब्द क्या है, वो निपात शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। बताइएगा। यहाँ पर बोला है मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। जो तक शब्द है, क्या जो तक शब्द है वो क्या है बताइएगा। चलिए बताइएगा। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, है ना। इसमें बताइएगा क्या है, बताइएगा। जो तक शब्द है, तो तक शब्द क्या है, तक शब्द एक क्या है दोस्तों, निपात है। क्या? तक शब्द जो है निपात शब्द है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दो क्वेश्चन और बचे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? तो उन शब्दों को बोलते हैं निपात शब्द। जैसे तुमको पास होना ही है ना, जिसमें जोर दिया जा रहा है, तुमको खेलना ही है। इस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं? निपात शब्द कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा बेटा हजारों में एक है। क्या है? मेरा बेटा हजारों में एक है। वाक्य में जो हजारों शब्द है वो क्या है? क्या बताना है? वाक्य में जो हजारों शब्द है ये एक प्रकार का अव्यय है। क्या दोस्तों? एक प्रकार का ये अव्यय है। तो अव्यय मतलब होता है, समझ लीजिए, अव्यय क्या है दोस्तों, संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन कारक सब बदल जाते लेकिन अव्यय शब्द कभी नहीं बदलता। मतलब अव्यय शब्द कैसा शब्द है, तो अव्यय शब्द जो है दोस्तों अविकारी शब्द है। क्या? अव्यय शब्द आपका अविकारी शब्द है। तो देखिए हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे, अव्यय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। क्या? अव्यय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, पढ़ने वाले दोस्तों को, और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लाइक करें ताकि हमारा मनोबल बना रहे। चलिए जय हिंद दोस्तों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार भाई लाइक में क्यों कंजूसी करते हो? लाइक फटाफट से लाइक ठोको, है ना। लाइक फटाफट से ठोको, ठीक है। लाइक नहीं रोकना चाहिए, है ना। और कमेंट करके जरूर बताओ यार कैसा आपको वीडियो लगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगाओ तो बेकार कमेंट करें, सो डैट यार मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूँ। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों की चीज़ें कंटिन्यू कर पाता हूँ। एक कोई भी एजुकेशन ग्रुप है उसमें आप जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। डेली बेसिस पे दोस्तों मैं रेलवे ग्रुप डी की आपको तैयारी करा रहा हूँ, तो मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपसे फ्यूचर में कोई भी वीडियो यार मिस ना हो सके, ठीक है। मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ, तो हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो गुरुकुल प्लस की एप्लीकेशन दोस्तों आप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए आपको सबसे पहले मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बता रहा हूँ, जो बच्चा नया है उनके लिए बता रहा हूँ, जो पुराने बच्चे ऑलरेडी 2000 से ज़्यादा बच्चे ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर खोलना है, तो वहाँ आपको सर्च करना है गुरुकुल प्लस। जैसे ही साथियों आप सर्च करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। हमारा ये लोगो है दोस्तों, ठीक है, जिस पर आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही दोस्तों बेसिकली मैं ओपन डाउनलोड कर रखा हूँ एप्लीकेशन को, तो आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका देखिए सबसे पहले दोस्तों आपका रेटिंग और रिव्यू का ऑप्शन है। सबसे पहले भाई रेटिंग रिव्यू जरूर करो। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ दोस्तों, बहुत ही बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म है, लाखों रुपए पे कर रहे हैं कि सर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाइए और कोर्स लॉन्च करते हैं। जहाँ पर दोस्तों 5 से 6 हज़ार के कोर्स रहते हैं। दोस्तों हमारा मोटो है कि आपको बहुत ही नाम मात्र शुल्क में, यार भाई 21 रुपये में कोई कोर्स करा रहा है, 29 रुपये में कोई कोर्स करा रहा है, यार इतने सस्ता कौन दे पाएगा, है ना। दोस्तों आपको इतने सस्ते सस्ते कोर्सेज यहाँ पर कराए जा रहे हैं, बिल्कुल नाम मात्र आपसे शुल्क लिया जा रहा है, ताकि हम लोग केवल यार ऐप का सर्वर चार्ज उठा सकें। बाकी दोस्तों मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से। और इसके अलावा
तो दोस्तों क्या है ना, जो बड़े प्लेटफॉर्म है मतलब वो एक्वायर नहीं कर पाया, तो वो मार्केट खराब करने के पूरे विचार में, तो वो क्या करते हैं मतलब जो अपने स्टूडेंट वगैरह रहते हैं तो उनसे मतलब फेक रिव्यू कराते हैं, फेक रेटिंग कराते हैं दोस्तों। इस वजह से थोड़ा सा हमारा रेटिंग कमज़ोर है दोस्तों। मैं आपसे आपसे मतलब रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, रेटिंग और रिव्यू आप जरूर कीजिएगा ताकि उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा पड़े। ठीक है, तो आप रेटिंग और रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, और आपको रेटिंग और रिव्यू कैसा करना है वो सुनिएगा आप लोग। जैसे ही आप दोस्तों इसको ओपन करेंगे, ठीक है दोस्तों, इससे मोटिवेशन मिलता है। वैसे होता कुछ भी नहीं है, बाकी इससे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि यार भाई इससे सस्ता आपको कंटेंट दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। 99 रुपये में भाई मैंने कोर्स लॉन्च किया है, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है ना। लाइफ टाइम वैलिडिटी का दोस्तों मोस्टली यहाँ पर कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ चार्ज हम लोगों ने रखा है ताकि यार हम लोग सर्वर का चार्ज उठा सकें। समझ सकते हैं आप लोग। देखिए आपको यहाँ पर क्या रिव्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग आप जरूर दीजिएगा। एडिट और रिव्यू पर आपने क्लिक किया, देखिए मैं बता रहा हूँ, एडिट और रिव्यू पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपने साथियों क्लिक किया तो ऐसे आपको यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग देना है, अपना बताना है कि आपको गुरुकुल प्लस के चैनल से कितनी मदद मिली है। ईमानदारी से बताइएगा, आपको हमारे चैनल से 1% भी प्लस पॉइंट मिला हो तो ये आप जरूर बताइएगा, है ना। बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और मेहनत कर पाता हूँ। और भी साथियों मैं आप लोगों के कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, और ठीक है आप रिव्यू जरूर कीजिएगा, है ना। और फिर आप पोस्ट कर सकते हैं, आपने रेटिंग रिव्यू किया फिर आप इसके बाद पोस्ट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, और इसके अलावा साथियों आपको सबसे पहले ऐप ओपन करना है। ठीक है, ऐप ओपन करना है। देखिए जैसे मैंने ऐप ओपन कर लिया। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल दोस्तों स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, लगभग 5 से 6 मिनट का वीडियो रहेगा यार, है ना। तो जिनका जो जल्दी है तो वही स्किप कर सकते हैं वीडियो, है ना। और देखिए दोस्तों इस प्रकार के लाइव पोल भी यहाँ पर चलते रहते हैं, जो कि 3 पोल आपके रहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने आंसर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी आपकी क्विज के फॉर्मेट में चीज़ें कराई जाती हैं। ठीक है, और जैसे आपका यहाँ पर ये आप कुछ भी आप टिक कर लीजिए, इस प्रकार के साथ यहाँ पर चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार दोस्तों इंटरफेस है। काफ़ी बच्चों के दोस्तों गुरुकुल प्लस के चैनल सिलेक्शन हुआ रेलवे एनटीपीसी में, कुछ बच्चों के 90 नंबर आए हैं, कुछ के 80 नंबर आए हैं। ठीक है, तो अब आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपके पास भी ऑप्शन आता है तो आप वो कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते हम लोगों ने दोस्तों कोर्स रखे हैं, बिल्कुल नाम मात्र शुल्क में रखे गए हैं कोर्स। ठीक है, देख सकते हैं आप साथियों, मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके बता रहा हूँ। मैं आपको दोस्तों पूरा बताऊंगा फ्री कंटेंट आपको कहाँ कहाँ चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, आपको यहाँ फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे, कुछ 2-3 टेस्ट हम लोगों ने डाल रखे हैं जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों, टेस्ट है बहुत ही शानदार है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ प्राइवेसी इश्यूज हैं इस वजह से आपको चीज़ें नहीं दिखेंगी, बाकी आप ऐप में जाके देख सकते हैं। बहुत ही शानदार कंटेंट हमने लगभग यहाँ आपसे 40 से 50 हज़ार रुपये का कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं, बाच वीडियो पे आपको क्लिक करना है। अभी हम लोग दोस्तों धीरे धीरे चीज़ें और आपको इंक्रीज करते जा रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पर सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, देख सकते हैं आप। और जो भी दोस्तों कुछ मोटिवेशनल वीडियो होती हैं जो आपके अंदर आग लगा दें, वो सब वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए आप, जो भी मोटिवेशनल वीडियो है वो भी मैंने यहाँ पर रखी है, बिल्कुल आप लोगों की बिल्कुल दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सब आपके लिए सोच समझ की चीज़ें रखी गई हैं। अब जितनी भी यूट्यूब क्लास होती हैं उन सब की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, जैसे यूट्यूब क्लास पीडीएफ का मैंने फोल्डर बना दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारी जितनी भी यूट्यूब की क्लास होती है उन सब की पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा साथियों यहाँ कंप्लीट क्लास नोट्स फ्री, जितने भी नोट्स हैं मुखर्जी नगर जयपुर, जितने भी इम्पोर्टेंट जितनी भी कोचिंग्स हब हैं वहाँ के नोट्स वगैरह भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराए जाते हैं। देखिए आप दोस्तों बहुत सारी जितने भी पेड कोर्सेज हैं उनकी आपको बेसिकली पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, देख सकते हैं आप, है ना। दोस्तों लगभग हज़ारों रुपये का कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, और जीएस कंप्लीट बुक पीडीएफ भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। जीएस की जो किरण वगैरह की बुक आती है, स्पीडी वगैरह की बुक आती है, और जो अपना घटना चक्र वगैरह इन सब की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग रीजनिंग पर क्लिक करते हैं, तो रीजनिंग में साथियों आपकी यहाँ पर आपको यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की जो बुक आती है उसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। जो रेलवे ग्रुप डी वाली बुक आती है, रेलवे की बुक आती है, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, किरण की पीडीएफ मिल जाएगी, और भी आपको जितनी सब पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, मैथ कंप्लीट बुक पे आएंगे तो आर एस अग्रवाल वगैरह की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यूथ
कॉम्पिटेंट टाइम्स की जो बुक आती है उसकी PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और 3 की मैथ की एक बुक आती है वो भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारी बुक्स की साथियों यहाँ पर PDF आपको डाल रखी है, और भी साथियों टाइम टू टाइम मैं चीज़ें डालता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अपग्रेड होना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस नाउ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस नाउ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक कीजिए, यहाँ पर टेस्ट सेक्शन वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, जितने भी फ्री टेस्ट वगैरह हैं सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसको आप अटेम्प्ट कीजिए, दम से अटेम्प्ट कीजिए दोस्तों, बिल्कुल मैंने बनाया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये टेस्ट यार जरूर अटेम्प्ट करें, है ना, फ्री की चीज़ यार, है ना। और बाकी ऑफलाइन डाउनलोड में कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करेंगे तो ऑफलाइन डाउनलोड में आ जाएगा, ठीक है। और चेक परफॉर्मेंस में क्या होता है साथियों, मतलब आपका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, ये सब आपको चेक परफॉर्मेंस में बेसिकली आपका आ जाएगा, ठीक है। आपके स्कोर कितना क्या रहा है, कोर्स मतलब कितना क्या स्कोर रहा है, सब आपका परफॉर्मेंस में पता चल जाएगा, ठीक है। इसको आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं साथियों, आपको देखिए फ्री टेस्ट वगैरह दोस्तों, इस वाले में आपको सब ऑप्शन फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। अभी हम लोग डेली बेस पे और भी डालते जा रहे हैं, अभी 1-2 टेस्ट डले हैं जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और भी हम लोग टेस्ट डाल देंगे। ये वाला टेस्ट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अटेम्प्ट आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा साथियों अब हमको चलना है, इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आपको चैट ऑप्शन दिया जाता है, चैट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है, तो गुरुकुल प्लस को क्लिक कीजिएगा आप, आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी समस्या हो, आप यहाँ पर जाकर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं पर्सनल दोस्तों मैं यूज करता हूँ इस ऐप को, तो मैं आपका रिप्लाई हाल के हाल कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा स्टोर वाले पर क्लिक करेंगे आप, तो साथियों यहाँ पर आपको पेड कोर्सेज बेसिकली कराए दिए जा रहे हैं, ठीक है। पेड कोर्सेज बहुत ही सस्ते हैं यहाँ पर, मतलब यार 99 रुपये में आपको हिंदी का कोर्स पूरा करा जा रहा है, पूरा वैलिडिटी लाइफ टाइम, मतलब जिंदगी भर की वैलिडिटी कोई आपको दे सकता है, इतना सस्ता कोर्स, भाई बताओ। देखो 21 रुपये में कोर्स, आपको 21 रुपये हमारी कोर्स करा दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। स्पीडी का पूरा स्पीडी आपको 21 रुपये मात्र कराई जा रही है, वो भी PDF टेस्ट सब कुछ दिया जा रहा है, इससे सस्ता दोस्तों आपको कोई भी नहीं दे सकता है, ठीक है। बस केवल आपसे दोस्तों सर्वर चार्ज लिया जा रहा है, ठीक है, केवल ऐप का मेंटेनेंस चार्ज लिया जा रहा है, बाकी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिए जा रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको सारा कंटेंट यूट्यूब वगैरह पे फ्री आपको दिया ही जा रहा है, उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया, ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं डेली बेस जब चाहे आपके लिए टेस्ट वगैरह डालता रहता हूँ, और क्विज वगैरह भी डालता रहता हूँ, इसको आप अटेम्प्ट कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, उनको आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप यहाँ पर चैट ऑप्शन में जाके पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। यहाँ पर साथियों आप कोई भी बैच वगैरह लेते हैं तो आपका यहाँ पर ग्रुप चैट का ऑप्शन रहता है, और भी बहुत फीचर्स रहते हैं, 24/7 डाउट वाला भी ऑप्शन रहते हैं, जिसमें आप कभी भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है।